हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत आप देख सकते हो किस हाल से हुई है, कैसा मौसम हो रहा है। बहुत ज्यादा कोहरा है, ठंडी ठंडी सुबह है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देख सकते हो चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ। और ये ब्लॉग है एक दो दिन पहले का। जैसे कि एक दो दिन से तो मौसम बहुत अच्छा है, तो ये शायद से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। तो मौसम को देखते हुए सबसे पहले नहा धोकर अपना जो सबसे पहला मेरा काम रहता है वो रहता है कि कपड़ों की धुलाई हो जाए। उसके बाद घर के सारे काम होते रहेंगे, क्योंकि कपड़े धुल जाते तो एक कपड़े धुल जाए और एक बर्तनों का काम हो जाए तो ये समझो घर के सारे काम हो गए। तो बस जितने भी कपड़े थे कुछ तो मैंने रात में ही धुले थे और रख दिए थे उठाकर कुर्सी पर, क्योंकि रात में फिर नहीं फैलाए थे, क्योंकि मौसम का कोई मालूम नहीं है और वैसे भी रात में कपड़े नहीं सुखाते हैं ना ही सूखते हैं, क्योंकि गर्मी होती चलो डाल भी दो, लेकिन सर्दियों में कहाँ डालने थे। इसलिए धुलकर सभी कपड़े कुर्सी पर रख दिए थे। और ये सारे कपड़े, और यहाँ लाइट आ गई है तो जो कपड़े नए थे उनको तो हाथ से ही धुलना पड़ेगा। तो बस यहाँ 2 इजी के पैकेट लिए और थोड़ा थोड़ा इजी में ही इनको डिप करके धुल दिया है, क्योंकि एक ज्यादा गंदे हैं नहीं, लेकिन बिना धुले में कपड़े रखती नहीं, तो इसलिए बस इजी में ही निकाले। और ये जो जितने भी आज के कपड़े हैं ये सभी धुल कर और समझो कपड़ों का काम खत्म हो गया। अगर कपड़ों का काम खत्म हो जाए ना तो समझो घर के सारे काम खत्म हो गए। सर्दियों में सबसे ज्यादा काम जो फैलता है वो कपड़ों का ही फैलता है। बाकी काम तो हम देख लेंगे, हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन कपड़ों का क्या है ना, तो ये सूखते हैं। मौसम को देखते हुए बस ये सब देख करना पड़ता है। तो बस ये कुछ कपड़े तो रात के हैं और कुछ कपड़े आज अभी अभी मैंने धुले हैं। तो यहाँ कपड़े फैला दिए थे। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, फिर मैं चली गई थी दीदी के घर, क्योंकि आपने देखा था पिछले ब्लॉग में छोटा बेबी हुआ है। तो बस वहीं चली गई थी, फिर वहीं रहा। आज का पूरा दिन वहीं निकल गया था और घर के जो काम थे वो सारे घर से करके ही जाने थे। तो ये ब्लॉग है अगले दिन का। अगले दिन की सुबह है। सबसे पहले सुबह की सभी को राम राम। सो सुबह वाली झाड़ू निकाली, उसके बाद सबसे पहले बना लेती हूँ यहाँ चाय। तो सुबह वाली ये चाय बन रही है, अपने लिए ही बनाई है। गला इतना ज्यादा खराब है, जुकाम हो गया है, तो बस सबसे पहले पीऊंगी चाय। तो बस चाय बन चुकी थी, उसके बाद मैंने चाय पिया। चाय पीकर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग भी ठीक हो जाता है, क्योंकि सिर में दर्द जुकाम की वजह से जो होता है वो ठीक हो जाता है और थोड़ी सी फुर्ती भी आ जाती है। चुस्ती थोड़ी सी दूर हो जाती है, सुस्ती सारी निकल जाती है, तो एकदम फुर्ती जैसी आ जाती है, तो फिर काम भी अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ चाय पीकर सबसे पहले पानी गर्म किया, परी के बाल धुले, क्योंकि परी से अभी बाल नहीं धुले जाते, तो परी के बाल धुले। मैं भी नहा चुकी हूँ और परी को लगा दिया है अंदर के कामों में, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत जिम्मेदारी देनी चाहिए। बेटियों को तो खास करके कुछ ना कुछ काम सिखाते रहना चाहिए। तो बस थोड़ा बहुत कोशिश रहती है कि मैं भी बेटी को कुछ ना कुछ सिखाऊं। तो जब तक बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी ना डालो तब तक बच्चे काम नहीं करते हैं। तो यहाँ परी को बोल दिया ये सारे काम आज तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज है छुट्टी। तो बस कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम बताते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चे भी सीख जाते हैं और हमको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कामों में। तो बस यहाँ पर ही समेटेगी ये वाला सारा कोना। बेड इसने अच्छे से साफ कर दिया। उज्जवल ने अपना वाला बिस्तर झाड़ कर अच्छे से साफ कर दिया था। तो मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में, क्योंकि बाहर मेरा भी काम है पानी वाला, बर्तन साफ करने, पानी भरना है, जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए नहाने वाले वो सारे मुझे धुलने हैं, तो मैं कर रही हूँ बाहर के कामों में। तो यहाँ पर इन्हें कैमरा सेट कर दिया था कि बोल रही थी मैं भी ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं भी काम करती हूँ। मम्मी आप तो बोलते हो काम ही नहीं करती, तो मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ। तो हाँ, बच्चों को थोड़े थोड़े काम करवाते रहने चाहिए। तो बस यहाँ पर इन्हें अच्छे से पूरे कमरे की कर लिए सफाई। अब लगाएगी साफ करके झाड़ू और फिर लगाएगी ये पोछा। उसके बाद कमरे को सेट करने के बाद आ गई थी बाहर। तो मैंने ये भी बता दिया कि साथ साथ ऊपर वाली जो सेफ है ना, तो वो भी साफ कर दी, क्योंकि धूल तो जम ही जाती है। आप कितना भी कोशिश करो, 15 दिन में 20 दिन में ये सब झाड़ कर साफ करने ही पड़ते हैं। तो बस ये सब अच्छे से साफ कर लेगी और मैं लग गई हूँ यहाँ खाना बनाने की तैयारी में। पूरे घर को अच्छे से झाड़ कर पोंछ कर साफ कर दिया है। परी ने पूरी अच्छे से कर दी इसने डस्टिंग, और मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। तो मैंने जब तक परी ने ये डस्टिंग की तब तक मैंने ये गाजरें ली थी उनको धुला है।
और सब्जी बना दी है और अपने जो छोटे-छोटे काम थे वो कर लिए। बर्तन सारे साफ कर दिए, ताज़े पानी की टंकी भर दी है, कपड़े धुल दिए। ये बाहर वाले काम मैंने सँभाल लिए क्योंकि पानी का काम मैं अभी परी को नहीं करने देती हूँ। तो मौसम अच्छा था, धूप निकल चुकी थी तो सोचा सीढ़ियाँ भी अच्छे से धुलाई कर देती हूँ क्योंकि झाड़ू लगती रहती है, लेकिन जो धुलाई की बात होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। तो बस अभी धुलाई नहीं हो पाई थी, तो बस धुलाई करके खाना-वाना खा लिया है। तो आज साग लिया था तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो फुर्सत में बैठकर होते हैं, 1-2 घंटे का समय होना चाहिए तभी हो पाते। तो बस ये साग लिया था, पहले इसको साफ करूँगी उसके बाद काटूँगी। मटर ली थी, मटर को भी साफ करूँगी छील कर। गाजर ली थी, उनको भी छीलना है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा हलवा बनाना है। हल थोड़ा-सा खोवा रखा हुआ है तो उसकी वजह से मैंने ये गाजरें ली थी। तो बस यहाँ सभी सब्ज़ी को अच्छे से साफ कर लूँगी और खाली समय होता है तभी ये सब्ज़ी बारीकी से साफ हो पाती है। और सर्दियों की सब्जियाँ आती भी ऐसी हैं कि काफ़ी समय लेती है साफ करने में। गाजर हो गई और सर्दियों की ये सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा समय लेती हैं। बथुआ है, मेथी है, पालक है, मटर है, मतलब बहुत ही छोटी ऐसी सब्जियाँ पत्तेदार जिनमें कि समय लगता है। पहले इनको साफ करो, फिर इनको काटो, तब इनको धुलो, उबालो, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो इनको तो फ्री टाइम में ही करना होता है। तो बस साफ कर लिया था, बाहर बैठकर कर लेती हूँ काट-पीट कर तैयार। गाजरें भी धोकर साफ करके काट ली हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में। मटर भी छील लिए, गाजरों को धोकर रख लिया है ताकि उनमें पानी ना रहे। टोकरी में रख दिया है और एक तरफ रख दिया है इंडक्शन पर कुकर, उसमें डालूँगी 1-2 चम्मच घी और उसमें डाल दूँगी मैं गाजर। आज मैंने गाजरों को घिसा नहीं है क्योंकि गाजर पहले से ही बहुत छोटी-छोटी ली थी, मैंने सब्ज़ी के लिए ली थी, लेकिन बच्चों को हलवा खाना था, तो इसलिए मैं उन गाजरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काट दिया है और 1 सीटी आने तक इनको पकाऊँगी। उसके बाद अच्छे से या तो आप चमचे से कर सकते हो या मैशर से कर सकते हो या फिर साग घोटने वाले घोटे से कर सकते हो। अच्छे से बारीक से कर मैश करके फिर इसमें आप मीठा, खोवा, दूध जो हो वो डाल सकते हो। तो बस मैं फ़िलहाल ये गाजर कुकर में डालकर 1 सीटी लगा दूँगी बिना पानी के क्योंकि गाजर खुद ही पानी छोड़ देती हैं। तो पहले गाजरों को इसमें डाल दूँगी, 1 सीटी आएगी तब तक मेरी सीटी आएगी तब तक मैं साग भी अच्छे से धुल लेती हूँ 2 से 3 पानी से क्योंकि अगर साग में थोड़ी भी मिट्टी रह जाती है तो खाने का स्वाद ख़राब कर देता है साग। तो 3 से 4 पानी से मैंने साग को अच्छे से धुल लिया है। जब गाजर गल जाएँगी फिर मैं साग को भी रख दूँगी बनने के लिए, रात को ही तैयार कर लूँगी, सुबह को सिर्फ़ फ्राई करना रह जाएगा और आलन लगाना रह जाएगा साग में। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।